हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टडी मटेरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज 8.1 है उसको स्टार्ट करेंगे। मैंने इसके में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी करा दिया है प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँगी और इसमें मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताऊँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है वो दिया हुआ है। एक आपको यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाया गया है, जैसे कि ऐसे है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाया गया है जिसमें एक वैल्यू जो है, जो नाम है वो दिया गया है, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये जो एंगल नंबर, ये जो Q है ये समकोण है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसे कर्ण कहते हैं, इसे लंब कहते हैं और इसे आधार कहते हैं, ठीक है। और साथ ही में आप एक और चीज़ भी याद रखेंगे, लाल बटे में कक्का, ठीक है। लाल बटे में कक्का मैं इधर साइड में लिख देती हूँ। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते सॉल्व करना। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि tan p माइनस कॉट r का मान कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें tan p का वैल्यू निकालना है। tan p की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan के लिए मैंने आपको बताया था कि tan के लिए फॉर्मूला होता है ये जो लास्ट वाला है ये, यानी कि लंब बटे में आधार। आप क्या लिख सकते हैं? tan p इज इक्वल टू लंब बटे में आधार, ठीक है। तो लंब है। अब यहाँ पे एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, ये किस कोण से पूछ रहा है? कोण P से, एंगल P से, यानी कि एंगल P ये हुआ। और इस एंगल के लिए इसके ठीक सामने वाली जो भुजा है वो लंब कहलाएगी। यानी कि आपको, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके लिए ये जो है ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं P से, एंगल P की। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कर्ण दिया है, आधार दिया है, हमको ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। आधार हमारा 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लंब को यही रखते हैं और लंब को यही रखते हैं और 12 को इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस, प्लस है ना, यहाँ आएगा तो माइनस 12 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर लिखा जा सकता है। या फिर इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं ना, लंब बराबर अंडर रूट में, देखिए 13 का स्क्वायर होता कितना है? 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का होता है 144, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लंब जो है, लंब का मान हमारा, इसको हम माइनस कर लेंगे तो जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? चलिए देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। ये आ गया, इसको यहाँ पे घटा लेते हैं। 169 में से 144 को घटा लेते हैं, ठीक है। तो 9 और 4 है, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 में से 4 ले जाएंगे तो 2 और बस हो गया ना, 25 आया। यानी कि लंब आपका कितना आ गया? 25 का मतलब क्या? ये स्क्वायर से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये 5 आएगा। इतना तो ठीक है ना, इतना तो समझ में आया होगा आपको। यानी कि लंब हमारा निकल गया, यानी कि ये वैल्यू हो गई हमारी 5। बात क्लियर? चलिए मैं फटाफट आपको बताती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप नीचे वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं tan p। tan p का मतलब क्या होगा? ये वाली भुजा जो ये लंब का काम करेगी, तो लंब के आगे लिख दीजिए यहाँ पे 5 बटे में आधार क्या होगा? इसके लिए 12 होगा, तो ये लिख दीजिए 12, ठीक है। चलिए अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, कॉट r की, ठीक है। अब एंगल बात की जा रही है, अब इसकी बात नहीं की जा रही है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ये इस एंगल की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब इस एंगल के लिए ये जो है लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। चलिए कॉट के लिए वैल्यू क्या होता है? tan का ठीक उल्टा, यानी कि लंब बटे आधार है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आधार बटे में लंब हो जाएगा। और आधार कितना है हमारा? आधार है यहाँ पे 12। अब इसको पलट के मत लिख दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये एंगल P से निकाला गया है और हमको कॉट एंगल R से चाहिए, तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आधार हमारा 5 होगा और
लंब हमारा 12 होगा। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। tan p माइनस कॉट आर है ना, तो tan p का कितना मान है 5/12, फिर माइनस है कॉट आर का कितना मान है 5/12। ये और ये वैल्यू कट जाएगी, वैल्यू कितनी आ गई 0। तो यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको मैं समकोण त्रिभुज कैसे ही रहने देती हूँ, इसका जरूरत हमें हर बार पड़ेगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं बताती हूँ आपको 3। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है कि साइन ए बराबर कितना दिया गया है 3/4। ठीक है, तो बोल रहा है कि कॉस ए और टेन ए का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉस ए एंड टेन ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले तो ये साइन ए मतलब क्या 3/4। 3 क्या है आपका, इसके अनुसार क्या होगा लंब बटे में कर्ण किसका होता है, साइन का होता है ना, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का होता है। तो ये साइन का होता है, यानी कि ये क्या हो गया लंब बटे में कर्ण। ठीक है, लंब बटे में कर्ण हुआ, यानी कि लंब दिया है, लंब कितना दिया है 3। चलिए इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं। लंब कितना दिया है 3, लंब दिया है 3, कर्ण दिया है 4, आधार निकाल सकते हैं ना हम लोग। चलिए पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस के अनुसार अब आधार बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे रख लीजिए ऐसे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए कर्ण दिया है हमारा 4 दिया है ना, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार को यहीं रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा आधार का, या फिर अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो देख लीजिए, जैसे ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब आधार पे से स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा रूट लगेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप आधार का स्क्वायर, सॉरी आधार इज इक्वल टू रूट में अब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छा अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आपका जो मान आ गया, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, आप 16 में से 9 को घटा लेंगे, ये आ जाएगा आपका 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 आ जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट में 7। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सारी जो वैल्यू पूछी गई है वो निकाली जाएगी। क्या पूछा है कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉस का मतलब होता है क्या आधार बटे में कर्ण, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। आधार क्या है यहाँ पे, आधार है हमारा रूट के अंदर 7 और कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा 4। चलिए ये वैल्यू एक निकल गई। अब क्या पूछा है tan ए का मतलब क्या होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार यानी कि लंब क्या है 3, आधार क्या है अंडर रूट 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो, बहुत इजी है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओ मैंने तो ये इरेज करी, कोई बात नहीं, मैं इसे वापस लिखती हूँ। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसी पे सारा क्वेश्चन हो ही रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये वैल्यू है साइन की, ये वैल्यू है कॉस की, ये वैल्यू है टेन की। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप जैसा कि देख सकते हैं एक वैल्यू दी गई है, क्या दिया गया है 15 कॉट 15 कॉट ए इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, और पूछा क्या है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। साइन ए एंड सॉरी कॉस नहीं है, सेक दिया हुआ है, सेक ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये पूछा गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इससे 15 कॉट ए बराबर 8 है ना, इसको क्या करेंगे यहाँ पे इसके साथ गुना में है ना, इसको भेज देंगे बराबर के उधर, तो ये इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि आप लिख पाएंगे कॉट ए बराबर 8/15।
अब ये मान तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए कॉट का मतलब क्या होता है, कॉट का मतलब होता है यहाँ पे टेन का उल्टा। टेन, टेन क्या है, लंब बटे में आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, यानी कि आधार बटे में लंब, ये होता है कॉट। यानी कि क्या हो गया, 8/15। इससे आपको क्या पता चला कि आधार जो है वो 8 है, लंब जो है वो 15 है। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, आधार को रखते हैं 8, लंब को रखते हैं 15। क्या यहाँ से हम लोग कर्ण की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे कर्ण निकालते हैं हम लोग। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए, आप कभी भूले ना, ठीक है। तो यही वैल्यू तो निकालनी है, कर्ण का स्क्वायर ही तो निकालना है। लंब कितना दिया हुआ है हमारा, लंब दिया हुआ है 15, 15 का वर्ग कर देंगे प्लस आधार का भी वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको लिख लेंगे, कर्ण इज इक्वल टू रूट ओवर। अच्छा 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है, का वर्ग आपका होता है 225 और प्लस 18 का वर्ग कितना होगा, 64 होगा। चलिए अब हम इसे जोड़ लेते हैं। कर्ण बराबर आ गया रूट के अंदर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और 5 और 4 9, 6 और 2 7, 8 और ये 2, ठीक है। अब इसका आपको पता करना होगा कि आखिर ये किसका वर्ग होता है। आप इसका जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम से इसको निकालेंगे, या फिर देखिए यहीं पे मैं बताऊँ आपको, तो ये इस तरीके से है, रूट के अंदर 17 गुना में 17, ठीक है। एक 17 बाहर आ जाएगा, यानी कि कर्ण का मान हमारा 17 आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो वैल्यू है ये कितनी आ गई, 17 आ गई। इसको ध्यान में रखिएगा, ये रफ वर्क है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे यहाँ तक। यहाँ पे आधार बराबर 8 है, लंब बराबर 15 है। हमसे पूछा है साइन का मान, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, और लंब हम लोगों ने लंब दिया हुआ है 15 और कर्ण निकाला है 17। समझ में आई आपको, ठीक है। एक चीज ये क्लियर हो गया, ये एक आंसर। दूसरा क्या पूछा है, सेक ए। सेक ए का मतलब क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक, और ये कॉट का होता है ना। तो देखिए अगर कॉस हमारा आधार बटे में कर्ण है तो सेक हमारा कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे में आधार। कर्ण कितना दिया हुआ है 17, आधार हमारा कितना है 8। ये लीजिए आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर हुई, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। चलिए फटाफट हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगी कि सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 बाय 1 करा दूँ। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इस वीडियो में मिल जाएंगे, आपको अवेलेबल होंगे आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू दी गई है सेक थीटा की। सेक थीटा बराबर दे दिया गया है यहाँ पे 13/12। इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा है, ठीक है। सेक का मतलब क्या होता है, चलिए पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं। सेक का मतलब होता क्या है, कॉस का उल्टा। कॉस मतलब आधार बटे में कर्ण, तो सेक मतलब कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार, यानी ये 13/12 दिया हो, यानी कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12। हम यहाँ से निकालेंगे लंब। लंब कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूले से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको यहाँ से लंब निकालना है तो लंब को यहीं रखते हैं, आधार को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। करेंगे ना इसको सॉल्व, कैसे होगा, लंब बराबर, अब केवल लंब लिख लेते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 13, 13 का वर्ग और माइनस 12 का वर्ग, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर करेंगे तो आएगा 169 माइनस 144। अब हम इसे घटा लेते हैं, ठीक है। घटा के देखते हो तो कितना है, ये 5 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, 2 आ गया, यानी कि आपका 25। अब 25 रूट में है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि लंब आपका आ गया 5। ये वैल्यू पुरानी वाली है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसका वैल्यू कितना है, कर्ण दिया था 13, आधार दिया है 12 और लंब हम लोगों ने निकाल लिया 5। अब तो कोई मुश्किल है ही नहीं। अब क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो बाकी सभी जो
त्रिकोणमितीय जो है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनकी हमें परिकल्पना करनी है, यानी कि उनका वैल्यू हमें निकालना है। तो सेक निकाले आपने, और बचा ही क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक दिया हुआ ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कोसेक। ठीक है, अब चलिए इसका यूज़ अब यहाँ पे होगा। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। लंब आपका दिया हुआ है कितना, लंब दिया है 5 और कर्ण दिया है 13, ये निकल गई एक वैल्यू। कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण, आधार दिया हुआ है आपका 12 और कर्ण दिया हुआ है आपका 13। ठीक है, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे में आधार, लिख लीजिए यहाँ पे लंब बटे में आधार। लंब आपका दिया हुआ है 5 और आधार आपका दिया हुआ है 12। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, टेन का ठीक उल्टा, टेन का ठीक उल्टा यानी कि आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब यानी कि आ गया आपका 12 बटे में 5 आ गया। ठीक है, और अंतिम है आपका कोसेक। कोसेक किसका ऑपोजिट होता है, साइन का। उल्टा का मतलब क्या होता है, अगर ये लंब बटे में कर्ण है तो ये कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। कर्ण का मान दिया है आपका 13 और लंब का मान दिया है आपका 5, यानी कि ये आपके सभी हो गए आंसर। बात क्लियर, ठीक है ना, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझने में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा वो। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगी। अगले वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। ठीक है, 6 में देखिए थोड़ा ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली बात है। इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोण ए, क्या कह रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब कि कोण ए और कोण बी 90 अंश से क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, कम का एंगल बनाते हो। यानी कि अब ये कुछ इस तरीके से है, मैं एक एक थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ती हूँ और आपको कराती हूँ। कोण ए और कोण बी पहले कह रहा है कि क्या है, ये न्यून कोण है। न्यून कोण का क्या मतलब हो गया, न्यून कोण का मतलब ये हो गया कि ये जो 90 डिग्री जो बना रहा था अभी तक, ये कोण ए और कोण बी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 से कम कौन सा होगा, ये होगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। अब कोण ए और कोण बी क्या हो गए, न्यून कोण हो गए। क्यों न्यून कोण हो गए, क्योंकि यहाँ का एंगल 90 से कम है और यहाँ का भी एंगल 90 से कम है। यहाँ पे हम ए या बी को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ का एंगल क्या है, 90 है, 90 अंश है। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। ठीक है, कॉस ए बराबर कॉस बी ये कह रहा है, तो कह रहा है कि दिखाइए कि कोण ए और कोण ए जो है, हम लोग को दिखाना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए पहले तो इसका मान निकाल लेते हैं। कॉस ए का मतलब क्या होता है, कॉस ए किसकी बात की जा रही है, ए वाले एंगल की, याद रखिएगा। ए वाले एंगल के लिए ये जो होगा क्या काम करेगा, लंब का। ठीक है, ये आधार का और ये कर्ण का, ये ध्यान रखिएगा। अभी केवल एक पॉइंट पे ध्यान रखिए, मैं अभी कॉस ए की बात कर रही हूँ। तो कॉस ए का मतलब होता है यहाँ से आधार बटे में कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण। अगर मैं आपको इसमें पूछूं कि ये आधार क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, ये वाला जो है ये आधार है ना, कॉस, इस वाले एंगल से ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी कि ए, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ए और सी क्या है, आधार है। ठीक है, ये आप हिंदी में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये जो हमारा कर्ण है, कर्ण क्या है हमारा, ए और बी है। बात क्लियर, चलिए ठीक उसी तरह अब हम लोग कॉस बी निकालते हैं। कॉस बी भी वही आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण का मतलब क्या होगा, अब हम लोग एंगल ए से नहीं लेंगे, अब हम लोग लेंगे एंगल बी से, और एंगल बी के लिए ये सामने की भुजा अब लंब का काम करेगी और ये हो जाएगा आधार। आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन एंगल से रिलेटेड। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा,
आधार यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, बी और सी हो जाएगा, बी सी हमारा आधार हो जाएगा और कर्ण तो हमारा ए बी ही रहेगा। अब देखिए क्या किया है, इन दोनों मानों को ये बराबर कह रहे हैं। बराबर कहने का मतलब क्या हुआ, बराबर कहने का मतलब कि ए बटे में सी और ए बी बराबर हैं बी सी बटे में ए बी के, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाली और ये वाली वैल्यू कट गई, क्या बचा यहाँ पे, ए सी बराबर बी सी के, ए सी बराबर आया बी और सी के, ये भुजा और ये भुजा क्या आई, बराबर आई। अब एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, त्रिभुज में जो सम्मुख भुजाएं होती है ना, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब कि अगर ये भुजा सम्मुख, इसके सम्मुख कौन सा कोण होगा, कोण बी, और इसके सम्मुख कौन सा कोण होगा, कोण ए। तो ये सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके, यहाँ पर यही, यहाँ पे आप लिख लीजिए, सिंस सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ए सी, ए और सी है ना, ए सी के पास कौन सा है, एंगल बी है, बी सी भुजा के सामने कौन सा कोण है, एंगल ए है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ओके, बात क्लियर हुई। चलिए, आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस ए की कॉस बी की, दोनों को आपस में बराबर करेंगे। देख रहे हैं यहाँ से ये वैल्यू कट गई। अब ए सी बराबर आ गया बी सी के, ए सी का मतलब हो गया ये वाली भुजा और बी सी का मतलब हो गया ये वाली भुजा। और त्रिकोणमिति में ये है कि सम्मुख भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। इसके सम्मुख का कोण एंगल ए है, इसके सम्मुख का कोण एंगल बी है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए और ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बाकी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।